अनन्तधरणादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। हाँ रिंची, पापा को फोन नहीं लग रहा, उन्हें देखो जाएगा नहीं तो अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके 11वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है और उस अधिकार का नाम है निश्चयी परम आवश्यक अधिकार। उसके अंतर्गत 149वें नंबर की गाथा यहाँ चल रही है। 2 दिन से उसका स्वाध्याय अपन ने किया।
आज पुनः उसका पाठ करते हुए पद्म प्रबलधारी देव मुनिराज ने जो टीका में जो भाव व्यक्त किए हैं उन्हें हमें अच्छी तरह से समझकर वैरात्मापना छोड़कर अंतर्मुख होकर निर्मल पर्याय रूप परिणमित होने की बात है। गाथा 149। रे साधु आवश्यक सहित वै अंतरात्मा जानिए, इससे रहित वो साधु जो वैरात्मा पहचानिए। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर आचार्य कुलकुल देव ने इस गाथा में यह समझाने का प्रयत्न किया है। यहाँ पर जो अपनी चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को जो अपना जानता है, अपना मानता है, उस रूप जो परिणमित होता है वह अंतरात्मा है और वही वास्तव में उस आत्मा का निश्चय आवश्यक कर्म है जो मुक्ति का कारण है। और जो साधु इस निश्चय आवश्यक से रहित होते हैं वे बहिरात्मा हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञानी हैं और संसार सागर में वह मुनि भ्रमण करेगा। ये बात यहाँ है, समझ में आया भैया। सच्चा साधु अंतरात्मा वाला है और जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है लेकिन बाहर में है तो साधु मुनि बहिरात्मा है, समझ में आया। बाहर की चीज़ों को अपना जानता है, अपना मानता है और उन्हीं से लाभ मानता है, वह बहिरात्मा है। और अंतरात्मा अपनी चैतन्य आत्म वस्तु को ही अपनी जानता है, अपनी मानता है और उसी से लाभ मानता है, वह अंतरात्मा है। क्या भगवान चुल्लक महाराज जी ऐसी बात है। इसी बात को यहाँ पर पद्म प्रबलधारी देव मुनिराज ने बड़ी सुंदर तरीके से यहाँ पर अंतरात्मा के स्वरूप को यहाँ पर बताया है कि अंतरात्मा जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्या भगवान अंतरात्मा भी 3 प्रकार के, जगन, मध्यम और उत्तम, समझ में आया भैया। बहिरात्मा तो शरीर आदि की परिणति को अपनी जानना है, मानना है, वो बहिरात्मा है। और परमात्मा तो अंतरात्मा रूप परिणमित जो आत्मा हुआ है वह पर्याय में परमात्मा होता है। क्या कौन होता है? जो अंतरात्मा हुआ है वही पर्याय में परमात्मा होता है। परमात्मा तो फल रूप में है चुल्लक महाराज जी। परमात्मा दशा जो है अर्यंत अवस्था तो फल रूप में है, 13वें गुण स्थान, समझा। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर चर्चा जो हमें समझना चाहिए। देखिएगा अभी आज चर्चा अपनी पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से पद्म प्रबलधारी देव मुनिराज की टीका का खुलासा होगा। टीका में जो शब्द आए हैं उनको अपन देख लेते हैं एक बार। अभेद अनुपचार रत्नत्रयात्मक स्वात्म अनुष्ठान में नियत परम आवश्यक कर्म से निरंतर संयुक्त ऐसा जो स्वयंवश नाम का परम श्रवण वह सर्वोत्कृष्ट अंतरात्मा है। यह महात्मा 16 कसायों के अभाव द्वारा क्षीण मोह पदवी को प्राप्त करके स्थित है। सबसे पहले किसको बताया? सर्वोत्कृष्ट अंतरात्मा को बताया। सबसे पहले किसको बताया? अंतरात्मा दशा हुई है लेकिन वह 12वें गुण स्थान वाला जीव, समझ आप? यानी अंतरात्मा की उत्कृष्ट अवस्था 12वें गुण स्थान में है, समझ में आया भैया। 4 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व है, ये जो है 4 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व है। 4 चौकड़ी कसाय यानी 16 कसाय चुल्लक महाराज जी।
चार चौकली कसाय कौन कौन सी भगवान? अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय। और उनके भी एक एक के चार चार ले लेना। क्रोध मान माया लोभ है नहीं, अनंतानुबंधी में भी लेना, अप्रत्याख्यान में भी लेना, प्रत्याख्यान में भी लेना और जो संजुलन में भी लेना। ठीक है, ये चारित्र मोहिनी संबंधित है। समझ में आया भैया? इन चारों कसायों का अभाव किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है भगवान? सर्वोत्कृष्ट अंतरात्मा की बात चल रही है। जो अंदर, जिसने अपनी पर्याय में अंदर चेतन भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की अंदर में जिसने पकड़ बनाई है, ऐसे अंतरात्मा की बात है। जिसने शरीर राग आदि की पकड़ को छोड़ दिया है, अंदर में जो स्थायी वस्तु है ना भगवान, उसकी जिसने पकड़ बनाई है वह अंतरात्मा है, उसकी बात चल रही है। और उसमें भी सबसे पहले बताया सर्वोत्कृष्ट अंतरात्मा की बात, और नीचे के चौथे गुण स्थान वाले की बात बताई। वहां से अंतरात्मा शुरू हो जाता है सम्यक दृष्टि से। है वो जगन अंतरात्मा है, उत्कृष्ट अंतरात्मा बता दिया। और बीच के जो है 5वें गुण स्थान से लेके 11वें गुण स्थान तक वे सब मध्यम अंतरात्मा में आते हैं। बराबर भैया? समझ में आ रही है बात? अंतरात्मा किसे कहना? बाबूलाल जी साहब, बाबूलाल जी साहब, बुआ, अंतरात्मा किसे कहना? जिसने अंदर में शरीर रागादिक से भिन्न होकर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसने जो पकड़ अंदर में बनाई है वह अंतरात्मा है। क्या भगवान अंदर की वस्तु को अपनी जानता है, अपनी मानता है और उसमें ही अपनी परिणति को मग्न कराता है, उसे अंतरात्मा कहते हैं। अंतरात्मा किसे कहना भगवान? अंदर में अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है ना भगवान, जो सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में जिसने अपनापन स्थापित किया है कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ये शरीर रागादिक ये कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं। वह जीव अंतर आत्मा होता है। समझ में आया भैया? ज्ञानी जीव की परिणति अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में लगी हुई है, वही अंतरात्मा है। और वही आगे चल के पर्याय में परमात्मा होता है, जो शरीर को और रागादिक परिणतियों को अपनी जानता है, अपनी मानता है, वह तो वैरात्मा है। वह संसार चक्र, संसार सागर में परिभ्रमण करेगा। क्या भगवान मूल को छोड़ दिया ना उसने? सुल्लभ महाराज जी, मूल वस्तु है ना अपनी आत्म वस्तु, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है ना, अतीन्द्रिय आनंद के स्वरूप वाली वस्तु है ना भगवान। उसको छोड़ के शरीर रागादिक में अपनापन स्थापित किए हुए, उसी को तो भगवान वैरात्मा कहते हैं। अंदर में शाश्वत वस्तु है ना, जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है ना भगवान, जो मूल में मुक्ति का कारण है। क्या भगवान 4 गति 84 लाख योनियों की प्रवरण से जन्म मरण का अभाव करना हो तो अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सदा काल विद्यमान वस्तु है। आपको लाना नहीं है, आप आत्मा ही हो भगवान।
भ्रम से शरीर को अपना जानते हो, अपना मानते हो। या भगवान, अनादि काल से राग की रुचि है, अंदर चेतन भगवान आत्मा की खबर नहीं है। समझ में आया भैया? देखिएगा क्या सुंदर बात यहाँ आ रही है। अंतरात्मा की बात चल रही है? क्योंकि अंतरात्मा हुए बिना जीव मुक्ति मार्ग में चलता ही नहीं है। सर्वप्रथम कंडीशन है क्या? अंतर्मुख होके अपने क्या है, प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, उसकी बात चल रही है। यहाँ पर पदम परमलधारी देव मुनराज दिगंबर संत जन जन से दूर रहने वाले स्वयं अंतर्मुख होकर तीन चौकड़ी कसाय का जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अभाव किया है, निरंतर अपनी आत्मा का आनंद की अस्थि की मस्ती में मस्त रहते, ऐसे दिगंबर संत ये बात कहते हैं। तो कहते हैं अभेद अनुपचार। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को मैं खुलासा करेंगे पूछ गुरुदेव श्री, इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ रुका हुआ हूँ। बाबूलाल जी साहब, आपके सामने ये दिख रहा होगा, है ना? जूम पे आ रहा है ना, जूम पे एक एक शब्द देखिएगा ध्यान से। अभेद अनुपचार रतनत्रयात्मक स्वात्मनुष्ठान में नियत परम आवश्यक कर्म से निरंतर संयुक्त ऐसा जो स्वयंवश नाम का परम श्रवण वह सर्वोत्कृष्ट अंतर आत्मा है। क्या हुआ? और यह महात्मा 16 कसायों के अभाव द्वारा, कौन कितने कसायों के? 4 चौकड़ी के 4 कर दो भगवान। 16 कसायों के अभाव द्वारा, चुल्लक महाराज जी, क्षीण मोह पदवी को प्राप्त करके स्थित है। समझ गए आप? उसे यहाँ सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट अंतरात्मा कहा गया है। 4 चौकड़ी की कसाय के अभाव पूर्वक। तो कौन सा गुण स्थान है वो? 12वां गुण स्थान। ऊपर से बता दिया उन्होंने। और फिर कहते हैं असंयत सम्यक दृष्टि जगन अंतरात्मा है। असंयत अवरति है, सम्यक दृष्टि जीव है, उसको अपनी क्षोभसम ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जली है। ऐसा श्रद्धा और ज्ञान भी हुआ उसे कि मैं तो चैतन्य आत्म वस्तु हूँ, ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ। ये हमारी आत्मा में जो विविध प्रकार के रागादिक परिणाम दिखाई देते हैं, वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, इनका भी हमारे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। ऐसा श्रद्धान ज्ञान हुआ, अंदर की दृष्टि हुई अपने चैतन्य भगवान आत्मा की। क्या भगवान? और साथ में अनंतानबंदी कसाय का भी अभाव है वहां पर, तब वह चौथा गुण स्थान होता है। चुल्लक महाराज जी, पर्याय में पकड़ किसकी है भगवान? शरीर की नहीं। पर्याय में पकड़ रागादिक परिणतियों की नहीं, शुभाशुभ भावों की नहीं। पर्याय में पकड़ अपने चेतन भगवान आत्मा की है। बस यहाँ से जो है जीव मोक्ष मार्गी हो जाता है। क्या भगवान? उसकी अंदर में दृष्टि का परिवर्तन हो गया है। क्या भगवान? इसीलिए मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी दृष्टि का पलटना, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की पकड़ हो जाना, शरीर रागादिक की पकड़ छूट जाना, यहाँ से जीव अंतरात्मा हो जाता है। समझ गए आप? उसे बोलते हैं असंयत अवरत सम्यक दृष्टि। क्या भगवान? वह जगन अंतरात्मा है।
दो बता दिए उन्होंने अंतरात्मा, 12वें गुण स्थान वाला अंतरात्मा बता दिया सर्वोच्च कर, जिसे 4 चौकड़ी कसाय का भाव हुआ है। और नीचे जो है दर्शन मोनी गई है और साथ में अनंतानबंदी कसाई एक चौकड़ी चली गई है। अब बीच वाला बचा सुल्लभ महाराज जी। अब बीच वाले कौन बचे भगवान? अब 2 चौकड़ी कसाय के सद्भाव वाले बचे और 1 चौकड़ी कसाय के सद्भाव वाले बचे, क्योंकि 4 चौकड़ी कसाय वाले तो सर्वोत्कृष्ट अंतरात्मा हो गए भगवान, और 1 चौकड़ी कसाय वाले जो है सम्य दृष्टि जीव हो गए, अवरत सम्य दृष्टि हो गए। अब बीच में कौन बचे भगवान? 2 चौकड़ी कसाय के सद्भाव वाले और 1 चौकड़ी कसाय के सद्भाव वाले, जिनका गुण स्थान है 5वें गुण स्थान से 11वां गुण स्थान। समझ में आया भैया? वे सब है मध्यम अंतरात्मा। और सब कसायों का अभाव कैसे हो रहा है भगवान? अंदर में अविनाशी वस्तु की दृष्टि पूर्वक होता है, समझे? पर्याय में होने वाले कसायों का अभाव कैसे होता है भगवान? द्रव्य स्वभाव जो अंदर चैतन्य वस्तु है ना, उसकी दृष्टि के द्वारा होता है। क्या भगवान? सुल्लभ महाराज जी, अंतरात्मा हुए बिना कोई भी पर्याय में परमात्मा नहीं हो सकता भगवान, नहीं हो सकता है? सबसे पहले अंतरात्मा होइए, बैरात्मा पना छोड़िए और अंतरात्मा होइए, तभी आप पर्याय में परमात्मा हो सकते हैं। द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा है भगवान, द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। या पर्याय में परमात्मा आत्मा कैसे होता है उसकी चर्चा चल रही है। समझ में आया भैया? जैन दर्शन अत्यंत सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है भगवान। ध्यान से सुनो, समझने की आवश्यकता है। एकदम क्रिया कांड में मत कूद जाना। अनंत काल से आत्मा यही काम कर रहा है, बाहरी क्रिया कांड में कूद के अपने आप को धर्मात्मा समझ में लेता है। अब वो भूल ना करना। क्या भगवान? अब अंदर में जो वस्तु अरिहंत परमात्मा ने बताई है उसे हमें अपने समझने में अपनी बुद्धि को लगाना है। देखो बड़ा मनुष्य पर्याय के बहुत कम समय है, समझिए आप। अब व्यर्थ में इधर उधर समय लगाने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूँ, मूल मुद्दे की बात है, समझो भगवान है? तो कहते हैं असंयत सम्यक दृष्टि जगन अंतरात्मा है। इन दो के मध्य में स्थित, सुल्लभ महाराज जी, इन दो के मध्य में स्थित, यानी चौथे गुण स्थान और 12वें गुण स्थान दोनों बता दिए। इनके मध्य में स्थित सर्व मध्यम अंतरात्मा है। समझ में आए? हजारों वर्ष पहले ये बात यहाँ पर ग्रंथों में आचार्य भगवंत मुनिराजों ने लिखी है। ये बता दिया उन्होंने। तो जो गुरुदेव श्री इसका खुलासा करेंगे, अभी अपन वही चल रहे हैं। और कहते हैं निश्चय व्यवहार इन दो नयों से प्रणीत जो परम आवश्यक क्रिया उससे जो रहे हो वह वैरात्मा है। क्या? वैरात्मा का स्वरूप बता दिया, जिससे निश्चय हुआ ही नहीं है, हैं? और बाहर की क्रियाओं को ही अपना माने बैठा हुआ है, वो वैरात्मा है। पहले निश्चय होता है, बाद में व्यवहार होता है, वही व्यवहार सच्चा कहलाता है। निश्चय के बिना व्यवहार तो ऐसा है जैसे 1 के बिना 0 का क्या कीमत है भगवान, हैं? इसलिए निश्चय व्यवहार दोनों लिए ना सुल्लभ महाराज जी,
है, केवल व्यवहार लेके बात नहीं कही है। ये नहीं कहा कि व्यवहार नहीं, निश्चय और व्यवहार सही क्या, हाँ दोनों लिया उन्होंने। निश्चय व्यवहार इन दो नयों से पीड़ित जो परम आवश्यक क्रिया है नहीं, उससे जो रहित है क्या भगवान, तो आ गया ना उसमें, वह बहिरात्मा है। अब देखिएगा अपनी जो चर्चा यहाँ चल रही है पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से, कारण नियम सार से, है ना, जिसका छठवा भाग है। छठवा भाग है, पेज नंबर इसका निकालिए, पीडीएफ फाइल पे तो आपको खुला मिलेगा, लिपिबद्ध तो नहीं है ये। 197 नंबर का पेज निकालना है, 197 से अपन ये चर्चा बन लेती है। 197 चलिए, यहाँ कहते हैं, यहाँ यानी टीका में, यहाँ का मतलब परम ब्रह्मधारी देव मुनिराज ने जो टीका में लिखा है, कहते हैं अभेद अनुपचार रतनतर्यात्मक। अभेद का मतलब क्या, भेद नहीं, सुल्लभ महाराज जी, अभेद का मतलब क्या, भेद नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद नहीं। अपनी चैतन्य आत्मवस्तु तो अभेद है ही, लेकिन पर्याय में भी भेद नहीं है। क्या पर्याय की बात चल रही है ना, है द्रव स्वभाव तो अभेद रूप से है। तो कहते अभेद यानी दर्शन ज्ञान चारित्र की ऐसी वहां भेद विकल्प नहीं है, ऐसा भेद नहीं है। पर्याय का स्वरूप समझाना सुल्लभ महाराज जी, अंतरात्मा का है। अनुपचार का मतलब जिसमें पर का उपचार नहीं है, उपचार नहीं और आरोप नहीं, उस रत्नात्तर रूप पर्याय में अभेद है ना। रतनतर्यात्मक संवय दर्शन ज्ञान चारित्र वाली जो निर्मल पर्याय है, उसमें भेद नहीं, उसमें पर का उपचार नहीं। सुल्लभ महाराज जी स्वभाव आश्रय के द्वारा है ना, स्वात्म आश्रित है ना, लिखा ना कि स्वात्म अनुष्ठान जो रत्नात्रय प्रकट हुआ उसकी चर्चा बता रहे हैं। उपचार नहीं, आरोप नहीं, अभेद अनुपचार रतन त्रय स्वरूप भगवान स्वात्म अनुष्ठान। क्या स्वात्म अनुष्ठान मतलब नीचे दिया था टिप्पणी में, स्वात्म अनुसार यानी क्या, अपनी शुद्धात्मा का आचरण करना हुआ स्वात्म अनुष्ठान है। क्या है, अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है जो सदाकाल शरीर आदि से भिन्न है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक चरण करना वह स्वात्म अनुष्ठान है। क्या चरण करना किसमें, अपनी शुद्धात्म वस्तु में। तो शुद्धात्म वस्तु में चरण करने के लिए भगवान उसका ज्ञान और श्रद्धान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। कैसे कर लोगे चरण, लो भैया हैं सुल्लभ महाराज जी, स्वात्म अनुष्ठान है ना, यानी अपने शुद्धात्मा में चरण करना, रमण करना, लीन होना। तो इससे पहले दर्शन ज्ञान होगा कि नहीं होगा, अपने शुद्धात्मा की प्रतीति होगी कि नहीं होगी, अपने शुद्धात्मा का ज्ञान होगा कि नहीं होगा, उससे पहले कैसे चरण करेगा भगवान, है चरण यानी लीनता, परद्रव्य भिन्न आपो में रुचि
सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो, सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित सोई। क्या भगवान ये है, इसको कहते हैं स्वात्म निष्ठान, अपने शुद्धात्म वस्तु में चरण करना। क्या कुछ गुरुदेव श्री ने भी बोला है, स्व आत्मा का अनुष्ठान, स्वात्म अनुष्ठान है स्व आत्मा का अनुष्ठान। उस अभेद अनुपचार रत्न त्रयात्मक स्वात्म अनुष्ठान नीचे अर्थ फुटनोट में दिया गया है, वह मूल ग्रंथ में दिया है। क्या निज आत्मा का आचरण, क्या भैया बाबूलाल जी साहब, निज आत्मा का आचरण स्वात्म अनुष्ठान का नीचे टिप्पणी में दिया है, मूल ग्रंथ में दिया गया है। स्वात्म अनुष्ठान किसे कहना, स्व यानी अपनी शुद्धात्मा, स्वात्म, उसमें चरण करना, सीधा सीधा अर्थ है भैया, संधि विच्छेद करके देख लो। चुल्लक महाराज जी, चुल्लक महाराज जी हैं, लो इनका फोन चला गया, नहीं सुन बोलते। क्या स्वात्म अनुष्ठान का मतलब क्या है, ये टिप्पणी में दिया गया है। अपनी शुद्धात्मा में चरण करना, किस में चरण करना, अपनी शुद्धात्मा। कौन करेगा, द्रव कर रहा है कि गुण करेगी कि पर्याय करेगी, भगवान पर्याय करेगी। तो वो अंतर्मुख होगा कि बहिर्मुख वाला होगा, वो शुद्धात्मा कहाँ रहता है भगवान, अंतर्मुख दे देवा है। शरीर रागादिक से भिन्न है ना, शुद्धात्म जो वस्तु है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, वह कहाँ है, रागादि अपने असंख्यात प्रदेशों में और रागादिक के पीछे है। कहाँ है, कोई चीज जैसे पड़ी हुई है, मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब वो चीज जो है उधर पड़ी हुई है, आपकी अंगूठी पड़ी हुई है चुल्लक महाराज जी, कहाँ, ये टीवी के पीछे पड़ी है, तो पहले बार देखोगे तभी तो उठाओगे, अब दिखेगी नहीं तो कैसे उठा लोगे, ये क्या। ऐसे ही अपनी जो शुद्धात्मा वस्तु है सदा काल रागादिक परिणतियों के पीछे है। क्या उसको ज्ञानियों ने उसको जाना है, उसमें अपनापन स्थापित किया है और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करती है। वह बोलता है शुद्धात्म अनुचरण, क्या स्वात्म अनुष्ठान, निज आत्मा का आचरण। क्या ये शरीर के आचरण की बात नहीं है। और वैसे अनुष्ठान तो अनंत बार करें, पर जय अनंत अनुष्ठान नहीं क्रिया तो आत्मा कर ही नहीं सकता। अंदर ज्ञान शरीर ही है, ज्ञान शरीर ही त्रिविध कर्म दृष्टि का विषय बनाओ। सुल्लभ महाराज जी, पहले तो दृष्टि का विषय बनेगा ना भगवान। ज्ञान शरीर ही है ना, स्थायी वस्तु है ना, ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और जो विविध प्रकार की इच्छाएं जो संसार रूप अवस्था में देखी जाती है ना भगवान, उनके भी पीछे क्या भगवान वीतराग आनंद स्वरूप वस्तु, ज्ञानानंद स्वरूपी, ज्ञान आनंद की मूर्ति भगवान आत्मा स्थायी वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है भगवान। क्या उसकी जब तक दृष्टि नहीं होती है तब तक यह आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन नहीं कर सकता है। यानी उसे सबसे पहले अंतरात्मा होना पड़ेगा। सही बात। अपने आत्मा की दृष्टि करना पड़ेगी,
कि क्या भगवान 4 गति 84 लाख योनियों के परिवहन से अगर निजात पाना हो, वर्तमान पर्याय में सुखरूप परिणमन करना हो, तो शरीर राग आदि को अपना जानना मानना छोड़ो। अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो शाश्वत रूप से विद्यमान है भगवान, उसकी दृष्टि करो है। हाँ, उसमें अपने ज्ञान, उसमें अपनी पर्याय को जोड़ दो। क्या करना है? वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है? बोलो भैया, किसके पास में नहीं है? अरे बोलो भगवान, किसके पास में नहीं है सुख ज्ञान की पर्याय है? वैरात्मा के पास नहीं है सुख ज्ञान की पर्याय, नहीं है उसके पास। सबके पास है। ध्यान से सुनो भगवान, शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसके पास नहीं है? सर्व जीवों के पास में है? क्यों मिथ्या दृष्टि जीव के पास में नहीं है क्या? है। है कि नहीं? बोलो। और उसके पास में शुद्धात्मा है कि नहीं है? वो आत्मा है कि नहीं है? है। अब वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय को कहाँ जोड़ रहा है? अज्ञानी जीव कहाँ जोड़ रहा है? तो उसके पास में भी सबके पल्ली लाल, लाल बिना कोई नहीं, गांठ खोल देखी, और गांठ खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। क्या भगवान? सभी जीवों के पास भगवान चौसम ज्ञान है, सुन लग महाराज जी। और वो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु भी है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाली वस्तु भी है। अब वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय को कहाँ जोड़ रहा है? पंच इंद्रिय के विषयों के साथ संबंध बनाए हुए है। अरे वो तो संसार मार्ग है भगवान है? उसी को ज्ञानियों ने जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया। क्या किया? समझना है भैया? उसी शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ उसने जोड़ दिया। क्या कर दिया भगवान? तो वो हो गया योगी। क्या हो गया? योग यानी जोड़ना। अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से जोड़ते हैं वे योगी कहलाते हैं। और जो अपनी पर्याय को निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराते हैं वे कहलाते योगी, योग सार। क्या 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 उसे योग सार कहते हैं। जोड़ दिया ना, जोड़ना और उसमें लीन होना है, उसका नाम योग सार। कितनी सुंदर चर्चा आपने इससे पहले पढ़ी परम भक्ति अधिकार के अंदर, सुल्लभ महाराज जी। अब जोड़ना आना चाहिए। अनादिकाल से शरीर से जोड़े बैठा हुआ है, राग के साथ संबंध जोड़े हुए अज्ञानी, तो उसका फल क्या आ रहा है? भगवान पर्याय में दुख ही दुख आ रहा है। क्या आ रहा है? संसार दुख है, जन्म मरण चल रहा है भगवान। परद्रव्य कोई जो है परद्रव्य के कारण से आत्मा का संसार नहीं है भगवान। परद्रव्य संसार नहीं करा रहा है, परद्रव्य दुखी नहीं कर रहा है। ये सुई में भी अपनी रुचि से पर के साथ संबंध बनाए हुए है। क्या सुल्लभ महाराज जी? ये कोई कर्मों के कारण से नहीं है भगवान। कर्म के कारण से ये आत्मा बहिरात्मा नहीं है। स्वयं अपने शुद्धात्मा की रुचि न होने के कारण से परद्रव्यों की रुचि चल रही है, तो उनके साथ संबंध जुड़ा हुआ है। वहां तो दुख रूपी पर्याय है, दुख रूपी पर्याय भाव मरण, ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। उसी पर्याय का, वही उसी शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंदर शुद्धात्म रूप जो वस्तु है उसके साथ जो जोड़ता है वह अंतरात्मा होता है, वह मोक्ष मार्ग भी हो जाता है। वहीं से बस वो मोक्ष मार्ग का बीज यहाँ डल गया। क्या सुल्लभ महाराज जी? समझ लिया? यहाँ से मुक्ति का बीज डलता है।
हम्म? तो कहते हैं अभेद अनुपचार रतंत्रयात्मक स्वात्मनुष्ठान। पूज्य गुरुदेव श्री जी कहती हैं नीचे अर्थ है ना फुटनोट में, निज आत्मा का आचरण। क्या उसका मतलब क्या है सुलभ महाराज जी? हाँ, स्वात्मनुष्ठान का मतलब क्या नीचे दिया फुटनोट में, निज आत्मा का आचरण। यानी पर्याय जो है एक शुद्धात्मा के, शुद्धात्मा में चरण कर रही है। कहाँ कर रही है? निरंतर अपने शुद्धात्मा का आत्मा में लीन हो रही है। कहाँ हो रही है? दौड़ लगा रही है अपनी शुद्धात्मा में। ज्ञानियों की पर्याय सबके पास में है भगवान। अज्ञानी बाहर दौड़ लगाने लगा हुआ है। कहाँ लगा रहा है? तो क्या मिल रहा है उससे? भगवान। बाहर दौड़ लगाने वाले को क्या मिलेगा? संसार मिलेगा, पर्याय में दुख मिलेगा, दुख ही मिलेगा। अंदर में दौड़ लगाइए, अंदर में दृष्टि करिए, शुद्धात्मा की दृष्टि करिए। ज्ञानी की पर्याय अंदर में दौड़ लगा रही है भगवान, है मुक्ति मार्ग में दौड़ लगा रही है। निजात्मा का आचरण, ये अर्थ किया। निजात्मा का आचरण आप रूप में लीन रहे थे, सम्यक चारित सोई। सम्यक चारित तो सोई। कहते हैं परम आवश्यक कर्म अभेद है। आवश्यक अधिकार चल रहा है ना, परम आवश्यक अधिकार चल रहा है ना। परम आवश्यक है किसे कहना? तो कहते हैं परम आवश्यक कर्म अभेद अनुपचार रतन स्वरूप स्वात्म चरण में नियम से विद्यमान है। क्या अर्थात वह स्वात्मा चरण ही परम आवश्यक कर्म है। झूलक महाराज जी, यही आत्मा का वास्तविक चारित्र है। ये शरीर की क्रिया कोई आत्मा की क्रिया नहीं है। और हम कहाँ देखते हैं धर्मात्मा किसको? कहाँ से देखते हैं? बाहरी क्रियाओं से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? सुलभ महाराज है कहाँ से? बाहरी क्रियाओं से देखते हैं हम, और मानते धर्मात्मा है, और अंदर में उसको आत्मा की पकड़ है नहीं है। क्या हमारी दृष्टि बहिर्मुखी है ना, इसीलिए बाहर से देखते हैं। देखो मुनिराज को देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे? वो सब इतनी सर्दी पड़ रही है, इतनी सर्दी पड़ रही है, ऐसी भयंकर सर्दी में मुनिराज का क्या होता होगा? इतनी गर्मी पड़ रही है, मुनिराज का क्या होता होगा? कहाँ से देखते हो? बाहर से ही देख रहे हैं। अरे आदिनाथ भगवान मुनि अवस्था में थे, 6 महीने तक तो उन्हें आहार के लिए नहीं गए। सुन लो वाले, 6 महीने तक उन्हें आहार मिला ही नहीं। क्या होता होगा उनका? यहाँ तो एक दिन आहार नहीं मिले तो फिर क्या हालत हो जाए? पानी ना मिले तो क्या हो जाए? एक टाइम ही ना मिला एक दिन। पापा हैं तो हमारी दृष्टि कहाँ से मेजरमेंट कर रही धर्मात्मा के लिए? बाहर से, अपने को भी बाहर से ही देखता है। अपने को भी बाहर से देखता है तो धर्मात्मा को भी बाहर से ही देखता है। पर्याय दृष्टि का चश्मा है भगवान। यही वैरात्मा बना भगवान। भगवान कह रहे अंदर में देखिए, अंदर में जो चैतन्यनाथ वस्तु है, जो ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों की भंडार स्वरूप वस्तु है, उसकी दृष्टि किए बिना कोई भी आत्मा अंतरात्मा होता नहीं है। ज्ञानियों ने वेद ज्ञान के द्वारा शरीर राग आदि से भिन्न करके अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा से अपना संबंध सबसे पहले जोड़ा। क्या भगवान? तो देखो पर्याय में आनंद आता है कि नहीं आता है? ऐसा आत्मा तो आनंद स्वरूप है झुल्लक महाराज जी, तो आनंद आता क्यों नहीं है? अज्ञानी क्या बोलता है? ये बताओ जब आत्मा आनंद स्वरूप है तो फिर पर्याय में आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पापा पापा मम्मी
जब आत्मा आनंद स्वरूप है, अरिहंत परमात्मा बोलते हैं, समस्त ज्ञानी समझाते हैं, साधु परमेष्ठी भी हमको बताते हैं कि आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, तो हमारी पर्याय में आनंद आना चाहिए ना भगवान। आएगा ना, तो उसकी दृष्टि तो कर। क्या अज्ञानी को यही दिक्कत आती है हमेशा। सुल्लभ महाराज जी, जब आत्मा आनंद स्वरूप है, चलो हमने समझ लिया आनंद स्वरूप है और हम भी आत्मा हैं, तो हमारी पर्याय में आनंद क्यों नहीं है? जब हम आत्मा हैं मौसी, जानते ही नहीं, उस तरफ दृष्टि नहीं डाल रहे, उधर उसकी दृष्टि नहीं जा रही है मौसी। तो भरा है लेकिन वो तो अरे जब मिश्री मीठी है, मिश्री मीठी है तो वो मीठा होना चाहिए ना भगवान। सेवन करोगे तब होगा। चखोगे तभी तो मीठा होगा। बता मौसी कैसी बातें करता है ज्ञानी। वो सुन आ रहे हंसी पानी में मीन पे। अज्ञानी की चर्चा ऐसी ही है। अज्ञानी बोलता है कि जब मिश्री मीठी है तो हमें मुंह मीठा होना चाहिए। अज्ञानी बोलता है जब आत्मा आनंद स्वरूप है तो पर्याय में आनंद आना चाहिए ना। भगवान कहते आएगा ना तेरा आनंद पर्याय में। भगवान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, दिगंबर संत कहते हैं तेरी पर्याय में आनंद आएगा ना। हम तुमसे कह रहे हैं ना, तुम अपनी शुद्ध ज्ञानी की पर्याय को अपने आत्मा के साथ जोड़ दो और आनंद ना आए तो तुम हमसे ले जाना। अब ये काम तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। भगवान तो मार्ग बता सकते हैं, जिनवाणी मार्ग हमें बता सकती है, चलना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। क्यों रोने रोने से काम हो जाएगा पापा क्या? नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ घर में बैठे रहे सब रोते रहे, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा ही नहीं, हमारे पास पैसे ही नहीं। भागले तो खूब अकल, वो तो चाहिए तो पुरुषार्थ। क्या रोते ही रहते हो कि कुछ पुरुषार्थ करते हो उसके लिए? करते हैं। अरे बोलो है बोलिया नहीं, रोने बैठ जाते तो हमारे पास तो एक पैसा नहीं है, जो इतने करोड़पति हो गए, लखपति हो गए, तो मैंने कुछ किया होगा ना बाद में, तो तुम भी करोगे तो तुम्हें भी पैसा हो जाएगा। तुम रोते क्यों हो? हैं? समझ आए? ऐसे ज्ञानी कहते पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ आए? पुरुषार्थ से ही आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद मिलता है भगवान। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाति लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समखिति है। क्या भगवान जिसने अपनी पर्याय को अपने चैतन्य भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ा है, उसकी पर्याय में निराकुलता रूप अतीन्द्रिय आनंद रूप वीतराग रूप धर्म की प्राप्ति होती है। भगवान ये काम हमें और आपको सबको करना पड़ेगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि हम सब आत्मा ही हैं और आत्मा ही रहने वाले हैं। इसीलिए समय रहते चेत जाने में ही हमारी भलाई है। ये मनुष्य पर्याय के एक एक समय बहुत कीमती समय है। भैया कहाँ से आ रहे हो? कब के हो? अनादि के हैं। अभी सब चीजें हमारे पास में उपलब्ध हैं और फिर भी हम जो है अपनी पर्याय का संबंध जोड़ो। भगवान अंदर में अविनाशी वस्तु है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है। ज्ञानियों ने ये काम किया है। ये शरीर रागादि क्षण भंगुर तत्व है, ये कोई अविनाशी चीजें नहीं है, ये कोई मेरी चीज नहीं है। भगवान मौसी इन कर्मकृत चीजों से अपना संबंध तोड़ो और अविनाशी वस्तु जो अपनी चैतन्यात्म वस्तु है उसके साथ संबंध जोड़ो। जिसकी नियत सही होती है उसकी पर्याय में नियम से बरकत होती है। जिसकी नियत में ही खोट है वह कभी भी अपनी पर्याय में विकास नहीं कर सकता है। सम्यक दृष्टि जीव की नियत सही है, वह अपनी चैतन्य आत्म वस्तु को ही अपना जानता है, अपना मानता है।
शरीर रागादि को अपने नहीं जानता, अपने नहीं मानता। सुनना है भैया? बाबा जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी संसार खलास। पता नहीं फिर अगली पर्याय कौन सी मिली भगवान है। महान पुण्य की वजह से तत्व की बातें सुनने को मिलती हैं। वस्तु स्वरूप को प्रकाश करने वाली बातें हमारे कानों में पड़ना महान पुण्य का उदय है। महान पुण्य का उदय है। चक्रवर्ती से भी बड़ा पुण्य है ये। भैया कहते हैं, देखिएगा, भगवान आत्मा अनंत गुण से भरपूर है। क्या भगवान? बात चल रही है स्वयं आत्मा का अनुष्ठान। स्वयं आनंद स्वरूप भगवान का आचरण है। स्वयं यानी अपनी आत्मा, आनंद स्वरूप भगवान का आचरण। आचरण करने वाली द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है भगवान? पर्याय। पर्याय है। अंदर अविनाशी वस्तु सदा काल विद्यमान है। कब से है? कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। समझ आया भैया? ज्ञानियों ने उसमें अपनी दृष्टि को जोड़ा है और उसी में ही वे अपनी दृष्टि को लीन कर रहे हैं। सुंदर महाराज जी, उसी का नाम आचरण है। कहते हैं स्वयं आनंद स्वरूप भगवान का आचरण, वह अनुष्ठान, वह आत्मा का अनुष्ठान है। उसमें जो नियत परम आवश्यक कर्म से निरंतर संयुक्त, जो टीका में पदम प्रबंध देव मुंडराज ने जो लाइन लिखी, उसका पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं। ऐसी निश्चय स्वात्म अनुभव रत्नात्रय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र है। रत्नात्रय यानी सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र, त्रि है ना, रतन है। स्वात्म अनुभव रत्नात्रय क्रिया। सुल्लभ महाराज, ये क्रिया आत्मा की वास्तविक क्रिया ही है। यानी भीतराग रूप परिणति आत्मा की वास्तविक क्रिया है। ये शरीर आत्मा की क्रिया नहीं है। ये रागादिक परिणति आत्मा की क्रिया नहीं है भगवान। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वह आत्मा की वास्तविक क्रिया है और वह वास्तविक क्रिया अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपने शुद्धात्मा के आश्रय से होता है। क्या भगवान? एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर, समल विमल न समल विमल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं है। यही सिद्ध भैया। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा के दर्शन करना है। मौसी सिद्ध परमात्मा की दर्शन करना है तो मंदिर में जाना पड़ेगा कि अपनी आत्मा के पास जाना पड़ेगा भगवान? बोलो पापा। अरिहंत परमात्मा के दर्शन करना हो, सिद्ध परमात्मा के दर्शन करना हो तो कहाँ होंगे? मंदिर में होंगे कि अंदर अपने भगवान आत्मा जिन स्वरूप है उसके पास जाने से होंगे? बोलो। क्योंकि सिद्ध परमात्मा का भी वास्तविक स्वरूप शुद्धात्मा ही है। घटघट अंतर जिन बसे घटघट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं भगवान है। बताइए आप। बता। सिद्ध भगवान के दर्शन करना हो तो क्या करना? समझ पर द्रव, प्रभाव और पर्याय और विकल्पों से भी अपनी दृष्टि हटा दीजिए। अंदर भगवान आत्मा सदाकाल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। हैं? बोलो, ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। पापा
काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, हर जगह कर यहाँ में सकते हो। कितने पैसा लगेंगे आपको, कुछ कितना भी दान देना पड़ेगा, कितना भगवान की परमात्मा की भक्ति पूजा करना पड़ेगी, तब ऐसे भगवान आत्मा की दर्शन होंगे आपको, हैं? कि क्या कह रहे हैं आप? फिर इसका उपाय करो। अरे जिसके दर्शन मात्र से 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण मिट जाता है भगवान, समझा? ऐसी चेतन वस्तु सब जीवों के पास में है, सब आत्मा परमात्मा ही है। योग सार ग्रंथ में कहा है, चुल्लक महाराज जी 20 नंबर की गाथा, योग सार ग्रंथ की 20 नंबर की गाथा। जिन देव और शुद्धात्मा में कोई अंतर नहीं है। क्या कहा? योग सार ग्रंथ योगेंद्र महाराज ने ये बात लिखी। मोक्ष मग में योगी जन ये बात निश्चय जानिए। क्या भगवान? जिन देव और शुद्धात्मा में भेद कुछ भी है नहीं। क्या भगवान? क्या बाबा? सिद्ध भगवान के दर्शन करना और जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करना तो कहाँ जाना है? सबसे अपनी दृष्टि को मोड़ लो, अंदर चेतन भगवान आत्मा जिन स्वरूप रूप से विद्यमान है। एक सिद्ध परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे भगवान है। तभी की ना एक ही साधे सब 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण खत्म खत्म एक खत्म। अपनी आत्मा को अब दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा इस आत्मा को। कितना सरल काम है, कितना कठिन करे करना। एक बार ध्यान से जिन्हें परमात्मा की बात को ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं, संयुक्त लिखा, संयुक्त शब्द का दिया ने, इसमें लिखा निश्चय स्वात्म अनुभव रत्नात्रय रूप क्रिया। उसे निश्चय परम आवश्यक कर्म से निरंतर संयुक्त ऐसा। क्या है? निश्चय परम आवश्यक किसके आश्रय से होता भगवान? सट आवश्यक तो वह स्वभाव रूप है, चाहे वे सट आवश्यक श्रावक के हों, चाहे वे सट आवश्यक मुनिराज के हों। क्या भगवान? वे सब स्वभाव रूप से हैं, वे मुक्ति के कारण नहीं है, वे तो संसार के कारण है। जैसे अशुभ भाव संसार का कारण है, ऐसे ही शुभ भाव भी भैया संसार का कारण है। इसीलिए ज्ञानी जी उन शुभ राग भाव की दृष्टि छोड़कर अंदर चैतन्य भगवान आत्मा की दृष्टि करती है। उसे भगवान निश्चय परम आवश्यक कहती है। क्या भगवान? क्या भैया कहा ना निश्चय परम आवश्यक? चुल्ला महाराज जी देखा, निश्चय स्वात्म अनुभव, अपनी शुद्धात्मा का अनुभव। मैं शुद्धात्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी नहीं हूं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। ऐसी अपनी आत्मा का अनुभव करना। रत्नात्रय रूप क्रिया। कौन सी क्रिया? रत्नात्रय रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपनी शुद्धात्मा के अवलंबन से होता है भगवान। पर के आश्रय से तो राग भाव होता है, वह तो संसार का कारण है। क्या भगवान? चुल्लक महाराज जी पर्याय का काम अविलंबन लेने का है। क्या है पर्याय का काम? क्या है? अविलंबन लेने का है। अनादिकाल से पर का अविलंबन ले रही थी तो पर्याय में दुखी हो रहा था, वो संसार चक्र चल रहा है। और वही पर्याय का अविलंबन का है। अब उसे अपना अंदर में शाश्वत भगवान आत्मा मिल गया। क्या हो गया भगवान? किसको मिल गया भगवान? पर्याय को मिल गया, अपना धर्म स्वभाव मिल गया।
अब उसके अवलंबन से वह पर्याय मस्त रहती है। क्या रहती है? अस्थि की मस्ती से मस्त रहते हैं ज्ञानी। अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक मस्त रहते हैं। रंगमा 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 रे प्रभु तारा ही रंगमा रंगे गयो रे। आज हमारो उपयोग पलटो। फिर क्या हुआ भगवान? चैतन्य 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 भास गयो रे प्रभु थारा ही रंगमा रंगे गयो रे। जहाँ उपयोग की अंतर्मुख दृष्टि हुई भगवान वह भक्त भगवान के रंग में रंग जाता है। क्या हो जाता है? फिर वो भक्त नहीं रहता, भगवान ही ये हो जाता। सच्ची भक्ति है। भगवान अपने शुद्धात्मा की भक्ति सच्ची भक्ति है। भगवान जो अनंत तीर्थंकर कर रहे हैं वही उनका भक्त भी वही काम करता है। क्या? जो अनंत तीर्थंकरों ने काम किया है, अपने शुद्धात्मा की भक्ति की है, उनका भक्त भी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर शरीर रागादिक से अपनी परिणति को विमुख करके अंदर शुद्धात्मा की दृष्टि पूर्वक भक्ति करता है। ज्ञान से ज्ञानों में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। क्या भगवान ऐसा मन नहीं करता कि ऐसी भक्ति करूं? भगवान ऐसी भक्ति करो कि दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े। ऐसी अनंत तीर्थंकरों ने अंतर्मुख होकर अपने चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लेके भक्ति करते हैं। भैया समस्त ज्ञानियों ने यही भक्ति की है। कहते हैं निश्चय स्वात्मनुभव रत्नात्रय रूप क्रिया, उससे निश्चय परम आवश्यक कर्म से निरंतर संयुक्त। ऐसा वापस उसमें भी निरंतर सुंदर महाराज जी ज्ञानी निरंतर निरंतर यानी उसमें कोई ब्रेक नहीं। कैसी भक्ति होती है वो? सुंदर महाराज जी 12वें गुणस्थान वाले की भक्ति चल रही है। दो फोन लगाना। 12वें गुणस्थान वाले की भक्ति चल रही है। निरंतर 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 उसने अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध संयुक्त यानी जोड़ा है, शुद्धात्मा के साथ में जोड़ा। भगवान समझ में आया भैया? ये कह रहे हैं वो कहते हैं उससे निश्चय परम आवश्यक कर्म से निरंतर संयुक्त। वापस उसमें भी निरंतर क्या जोड़ा ही नहीं है। पर्याय अवलंबन द्रव्य का लिए ही नहीं है। निरंतर पर्याय उसी में आनंद में मस्त हो रही है। क्या भैया? एक समय के लिए भी बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। क्या भगवान निरंतर शब्द दिया है। 12वें गुणस्थान वाले अंतरात्मा की भक्ति की बात चल रही है। भगवान अंतरात्मा कैसा होता है? अपने चैतन्य भगवान आत्मा के साथ जिसने पर्याय ने संबंध जोड़ लिया है और निरंतर। क्या भगवान देखा कैसी भक्ति चलती है ज्ञान कहते हैं निरंतर संयुक्त। ऐसा वापस उसमें भी निरंतर। क्या उसमें भी निरंतर एक समय का भेद नहीं। चौलक महाराज जी 12वें गुणस्थान वाले जीव की अंतरात्मा की बात चल रही है। उसमें भी भेद नहीं, एक समय का भेद नहीं।
एक समय के लिए थोड़ा बाहर तो आ जाए। चुल्लक महाराज जी नहीं नहीं है, निरंतर शुद्धात्मा रूप परिमल कर रही उसकी पर्या। और हमारी पर्या क्या कर रही है भगवान? पापा मम्मी पर्या है कि नहीं अपने पास में? है, द्रव्य है कि नहीं है? तो अब पर्या क्या कर रही है? किनकी तरफ देख रही है? उसमें अर्थ ध्यान, बौद्ध ध्यान हो रहा है कि धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान हो रहा है? सोचो विचार करो। भगवान ज्ञानी की पर्याय निरंतर अपने भगवान आत्मा में मस्त है। एक समय के लिए भी है, सब चीजें अपने पास में है भगवान। अब देरी किस बात की है? इसीलिए कहा है, इसीलिए योगसार ग्रंथ में 14वें नंबर की गाथा लिखी। मम्मी 14वें नंबर की गाथा योगसार की क्या है? 14वें नंबर की गाथा परिणामों में ही बंद है, परिणामों से ही बंद है और परिणामों में ही मोक्ष है। यह जानकर हे बाबू जी परिणामों को पहचानिए। किसको पहचानिए? हमारे परिणाम किधर जा रहे हैं? ज्ञानी के परिणाम तो निरंतर अपने शुद्धात्मा का अवलंबन लिए हुए हैं, तो आनंद में है। और हमारे परिणाम किधर जा रहे हैं भगवान? किसको देख रहे हैं? तो क्या मिल रहा है उसमें? फिर आकुलता मिटने का उपाय क्या है? अंदर में अपने भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ दो। क्या करना भगवान? पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ जोड़ दो तो पर्याय में भी आनंद आनंद हो जाता है। भगवान आत्म वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है भगवान। ये काम आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? फिर तैयारी क्यों नहीं करते हो भगवान? हैं? किसकी आशा में बैठे हुए हो? क्या सोच विचार कर रहे हो? हैं? भगवान के सामने ही बैठो तो अपने शुद्धात्मा के लेके बैठ जाओ चुपचाप शांति से। है भगवान उसी को निहारना, वही निहारने लायक है, वही देखने लायक है। कहते हैं निरंतर संयुक्त वापस उसमें भी निरंतर क्या यानी पर्याय ने द्रव्य के साथ तो संबंध बनाया ही है। द्रव्य ने पर्याय ने अपनी चेतन आत्म वस्तु के शुद्धात्मा के साथ तो संबंध इसने जोड़ा ही है और उसमें भी निरंतर चुल्लक महाराज जी निरंतर उसमें भी पर्याय निरंतर उसमें मस्त हो रही है। क्या भगवान? सोचो विचार करिए। उसमें भी निरंतर एक समय का भेद नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं आज जैसे स्वयं सदा प्रभु निरंतर है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं जैसे स्वयं 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 की बात कर रहे हैं, दूसरे की बात नहीं है। जैसे स्वयं सदा प्रभु निरंतर है वैसे उसका निश्चय आवश्यक सदा निरंतर है। क्या भगवान? चुल्लक महाराज जी जैसे द्रव्य स्वभाव निरंतर मौजूद है ना भगवान, ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण कर रही है तो उसको निश्चय आवश्यक कर्म भी निरंतर चल रहा है। क्या इसको कहते हैं? निश्चय आवश्यक कर्म। इसी को भगवान ने धर्म कहा है। इसी को आत्मा की वास्तविक क्रिया कही गई है। भैया उसका निश्चय आवश्यक सदा निरंतर है। भगवान आत्मा अनादि अनंत सनातन है तो उसके आश्रय से पर्याय शाश्वत मिले ना। क्या कह रहे हैं? रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा से
क्या भगवान? द्रव्य स्वभाव शाश्वत, और पर्याय ने भी आत्मा के साथ संबंध जोड़ लिया। अब वह पर्याय में भी निर्मल परिणमन चालू हो गया भगवान का। कब तक रहेगा वो परिणमन? है शादी अनंत काल तक शाश्वत रूप से रहेगा। समझ में आया भैया? मम्मी, जिस पर्याय ने अपना द्रव्य स्वभाव जो शाश्वत है उसके साथ संबंध जोड़ा, अब वह पर्याय भी अनंत काल के लिए शाश्वत हो जाती है। देखा कितना गजब का काम हुआ पर्याय में जी। ये करने योग्य कार्य है। वैर मुक्ता छोड़ो, अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ो और निरंतर उसका सेवन करना, इसे ही भगवान निश्चय परम आवश्यक धर्म कहते हैं और यही मुक्ति का कारण है। समझ में आ लिया? अब इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपना समय हुआ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौवा नमोकार मंत्र। गुरुद्वासांग दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं